श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ प्रश्नोपनिषद। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ। आइए हम प्रश्नोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। कल से हमने ये प्रारंभ किया था। प्रश्नोपनिषद क्या है, इसके विषय वस्तु के विषय में भी हमने कल के प्रसंग में थोड़ी सी चिंतन मनन किया था। इसका स्वरूप भी हमने मनन किया था और मनन करते हुए हम ये प्रसंग में थे कि कबंध ऋषि महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न कर रहे थे कि ये सृष्टि का क्रम के मतलब प्रजा कैसे इमः प्रजा प्रजायन्तः, अर्थात ये प्रजा प्राणी का कैसे आविर्भाव हो जाता है और प्राणी किस तरीके से वो पोषित होते हैं, किसके द्वारा पोषित होते हैं और इनकी सुनिश्चित का जो कारण है वो कौन है, कौन करता है आदि इत्यादि की वो चिंतन मनन हम कर रहे थे, जिसमें पिप्पलाद जी ने सूर्य और चंद्रमा को प्रकृति और पुरुष के रूप में, प्राण और राई के रूप में उन्होंने व्याख्या करते हुए समझा रहे थे और वही समझाने की ही क्रम निरंतर चल रहा था और हमने प्रसंग को विराम लिया था और वही प्रसंग अब यहीं से हम आगे वर्णन करते हैं। कल तक की प्रसंग में हमने 7 मंत्रों का चिंतन मनन किया था और ये पहला प्रथम प्रश्न भाग में कुल 16 मंत्र हैं और आज 8वां मंत्र से हम चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए 8वां मंत्र में वही सूर्य की ही उपासना, सूर्य का ही स्वरूप का चिंतन ये 8वां मंत्र भी कर रहा है। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिएकं तपन्तं सहस्ररश्मि सतदा वर्तमान प्राणः प्रजानाम् उदयति स सूर्यः। अर्थात विश्वरूपं जातवेदसं परायणं ज्योतिः तपन्तं हरिणम् एकम् एषः सहस्ररश्मिः सतदा सूर्यः शतदः वर्तमानः प्रजानां प्राणः उदयति। अर्थात वही सूर्य भगवान ही प्राण रूप से सभी प्रजाओं को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, यही भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। संपूर्ण रूपों के केंद्र, सर्वज्ञ, सर्वाधार, प्रकाशमय, तपते हुए किरण वाले सूर्य को अद्वितीय, यह सहस्र किरण वाले सूर्य सैकड़ों प्रकार से जो सहस्र किरणों के द्वारा समस्त जीवों का प्राण दे करके, जीवन दे करके उदय होता है, ये वर्णन है इस मंत्र, ये भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य के तत्वों को जानने वाला का कहना यही है कि यह किरण जाल से मंडित प्रकाशमय तपता हुआ सूर्य विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। सभी रूप, रंग और आकृति सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही सबका उत्पत्ति स्थान है और यही सबकी जीवन ज्योति का मूल स्रोत भी है।
यह सर्वज्ञ सर्वाधार है। वैश्वानर अग्नि और प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र ये व्याप्त है, सबको धारण किए हुए हैं। समस्त जगत का प्राण रूप सूर्य एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसके समान इस जगत में दूसरी कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। यह सहस्र किरणों वाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकार के व्यवहार सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगत में उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋतुओं को परिवर्तन करना, ये हमारी सैकड़ों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवन दाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदित होता है। अर्थात सूर्य ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव के रूप में उपासना की गई है। साक्षात भगवान का दिव्य स्वरूप के रूप में इनको उपासना की गई है। अब ये उपनिषद तो यही है कि हर एक चीज को ही भगवान के स्वरूप के रूप में वर्णित है। तभी तो जो शास्त्रों में कहा गया है घट घट भाषी, तभी जाकर के सिद्ध होता है। हर एक चीज में भगवान नहीं देखे तो घट घट भाषी भगवान की कैसे अनुभव हो जाए। फिर तो हम मठ मंदिरों में ही भगवान देखते हैं, या कोई तीर्थ स्थान में जाकर के जाएंगे तो वहां पर ही भगवान देखते हैं। बाकी क्षेत्रों में हम भगवान नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल में पहुंचे नहीं हैं। उस लेवल में जब पहुंच जाते हैं तो हर एक चीज में भगवान का जो स्वरूप किस तरीके से व्यापक रहता है, किस प्रकार से वो ओतप्रोत होकर के बैठा हुआ है, ये जब जानेंगे तब जा करके हम हर एक चीज को सम्मान देने लग जाएंगे। जब भगवान है के रूप में हम जब हर एक चीज को देखने लग जाएंगे तो हमारे हाथों से, हमारे मन से, वाणी से, वचन से कहीं भी पाप कर्म होगा ही नहीं। हम स्वतः धार्मिक बनेंगे, स्वतः पुण्य कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यही ज्ञान उपनिषद हमें प्रदान करती है। हम हर एक में भगवान का स्वरूप देख सकें, हमारे मन से, वचन से, वाणी से, काया से, किसी भी तरीके से कहीं भी हम विचलित नहीं हो, हम अधर्म की ओर नहीं जाएं, सद्धर्म करते हुए इसी जीवन से हमें कल्याण हम कर सकें। यही शिक्षा और प्रेरणा तो उपनिषद प्रदान करती है। या अनेक माध्यम से यही तो समझाने की कोशिश की गई है। इसीलिए सूर्य साक्षात देव हैं, सभी को प्राण प्रदान करने वाले हैं। एक मिनट के लिए आप सोचिए, सूर्य नहीं हो तो हम कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। हम पूरा प्रकृति मंडल स्तब्ध मतलब स्टॉप होगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये भाव व्यक्त करने के पश्चात अब अगले मंत्रों में ये उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर की ही, उसके संकल्प द्वारा ही प्राण और रई के संयोग से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति आदि होती है। और इस प्राण शक्ति और रई शक्ति के संबंध से परमेश्वर की उपासना प्रकार और उसका फल बतलाने के लिए अब आगे के प्रसंगों में इन मंत्रों के द्वारा वर्णन किया गया है। तो अगले मंत्र में कहा गया है, संवत्सरो वै प्रजापति तस्या आयने दक्षिणे चोत्तरम च तदये हवै तदिष्टः पूर्तिः कृतः इत्युपासते ते चांद्र मसमेवः लोकः अभिजायन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतः ऋषयः प्रजाकामः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रैर्यः पितृयाणः। अब यहाँ पर जो सूर्ययान और जो देवयान जो वर्णन किया गया है, पितृयान और चंद्रयान जो वर्णन किया गया है, उसके विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं।
ये संवत्सर, ऋतु, जो मास हैं, अयन हैं, और इसके पश्चात जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, अहोरात्र हैं, आदि इत्यादि की अब यहाँ पर क्रमशः चिंतन यहाँ पर किया जा रहा है। यही सूर्य ही इन सभी को विभाग करते हैं। सूर्य का चलन से ही ये सभी चीज संवत्सर आदि ये चालित हैं। संवत्सर की विभाग, अयन की विभाग, ऋतुओं की विभाग और महीने की विभाग, पक्ष की विभाग आदि का चलन ये सूर्य और चंद्रमा की ही गति से होती आ रही है। तो इनके ही द्वारा यह होता है। इसी का ही यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक उन्होंने स्वीकारा हुआ है और उसके राई स्थानीय भोग्य पदार्थों को उपासना और उसका फल बतलाया हुआ है। भाव यही है कि 12 महीने का यह संवत्सर का काल ही मानो सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरूप है। इसके 2 अयन है, दक्षिण और उत्तरायण। दक्षिणायन के जो 6 महीने हैं जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, मानो उसके दक्षिण अंग अर्थात प्रभु परमात्मा के दक्षिण अंग हैं। और उत्तरायण के 6 महीने जो भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रविष्ट होते समय जो 6 महीने चलते हैं वो प्रभु परमात्मा का उत्तर अंग है। और उनमें उत्तर अंग तो प्राण है, देवयान है। तो दूसरा इसमें मतलब वो जो उत्तर अंग में जो उत्तरायण जब प्रविष्ट हो जाता है तो वो तो प्राण है और इस विश्व के आत्मा रूप उस परमेश्वर का सर्वांतर्यामी स्वरूप है। और दक्षिण अंग रई अर्थात उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। और इस जगत में एक तो प्राण है और दूसरा बाह्य चीज की भोगने की शक्ति, क्योंकि हम शरीर तो धारण कर लेते हैं, हमें भोग्य पदार्थ भी चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, हमें जल चाहिए। ये सभी चीज की पूर्ति ये चंद्र के माध्यम से होता है, चंद्रमा के माध्यम से होता है, जिसको राई कहा गया है, जिसको दक्षिण अंग कहा गया है। और इस जगत में जो संतानों की कामना वाले ऋषि स्वर्ग आदि सांसारिक भोग में जो आसक्त हैं, वो यज्ञादि द्वारा देवताओं का पूजन, यजन, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषों का धनादि से सत्कार करना, दुखी प्राणियों की सेवा करना आदि इष्ट कर्म, कुआ, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारक की स्थापना करना आदि पूर्त कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और इनके फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोगों के उद्देश्य से इनकी उपासना विधिवत अनुष्ठान करते हैं। उस संवत्सर रूप परमेश्वर के दक्षिण अंग की उपासना है। ये सभी चीज करना दक्षिण अंग की उपासना है। और इसको ईशावास्य उपनिषद में जैसे कहा गया था कि असंभूति उपासना कहा गया था, और असंभूति उपासना के नाम से वहां पर देव, पितर और मनुष्य आदि की सेवा बतलाया था, और वही स्वरूप ये है। और इसके प्रभाव से वो चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। जो ये सभी चीज कर्म करते हैं वो चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं अपने पुण्य कर्म को लेकर के, और वहां जाकर के कर्मों का फल भोग करके पुनः इस लोक में लौट आ जाते हैं। और यही पितृयान भी है, जो पितृ मार्ग होते हुए जो जाते हैं ये चंद्रलोक पर्यंत है पहुंचते हैं। और वहां पर अपने पुण्य कर्मों का जब तक स्थिति रहता है तब तक ये भोग कर लेते हैं वहां पर। और जैसे अपना पुण्य क्षय हो जाए फिर ये संसार चक्र में पुनः आ जाते हैं। और उसी का वर्णन गीता में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, अर्थात पुण्य क्षय होने के पश्चात वो सभी मर्त्यलोक में आ जाते हैं, मर्त्यलोक में उनको आना पड़ता है। अब अगले जो मार्ग है पितृयान का, जो दक्षिण अंग का मार्ग का यहाँ वर्णन किया,
जो उत्तरायण का उत्तर अंग का अब अगले सूत्र में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मनः अन्विष्यादिः इत्यः अभिजायन्ते एतद् वै प्राणानाम यतः न मे तदः अमृतमं भयमेतत् परायणः मेतत् स्मान्नः पुनरावर्तन्तः इत्येष निरोधः तदेषः श्लोकः। तो ये सूत्र में यही कह रहे हैं कि जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के आध्यात्म विद्या के द्वारा सूर्य रूप परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक करते हैं, वो उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को भी जीत लेते हैं और वो सूर्य ही प्राणों का केंद्र भी है और यह अमृत अविनाशी निर्भय पद का स्वरूप भी है और ये परम गति भी है और इससे पुनः लौटकर वो नहीं आते हैं वहाँ पहुँचने के पश्चात, और पुनरावृत्ति उनके अर्थात फिर पुनः पुनः संस्कृति चक्र में उनको आना नहीं पड़ता है। इस बात को यहाँ पर इस श्लोक ने स्पष्ट किया हुआ है। कहने का मतलब सकाम उपासकों की भिन्न जो कल्याणकामी साधक है, क्योंकि सकाम जो उपासक ऊपर जो पिछले सूत्र में हमने चिंतन किया उसमें सकाम कर्मों का वर्णन किया गया था, जो अपने सुख शांति समृद्धि के लिए हम अनेक प्रकार की दान पुण्य आदि करते हैं, इष्ट पूर्त का कार्य आदि करते हैं, ये सभी सकाम के अंदर आ जाते हैं। तो ये सकाम कर्म से जो उपासना आराधना या सेवा किया जाता है वो उनकी तो गति पितृयाण है, अर्थात उनका चंद्रलोक की उस शुभ मार्ग होते हुए वहां तक पहुंचते हैं जिसका वर्णन पिछले उसमें आया। और उससे जो भिन्न है, ये सूत्र में उससे जो भिन्न है, जो सकाम नहीं है, जो निष्काम है, इसलिए शास्त्र कहती है सकाम से निष्काम करना चाहिए। कामना रख लिया तो कामना के आधार पर भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, फिर आपसे लेने देने का कार्य हो गया, भगवान फिर छूट जाते हैं। कामना रहित होना चाहिए, हर कार्यों में कामना रह गया तो फिर वो बंधन में पड़ जाता है, और कामना रहित तो होकर के जो कार्य किए जाते हैं वो बंधन मुक्त हो जाते हैं, और बंधन मुक्त ही होना है। उपनिषद बंधन मुक्त कराने की मार्ग पर है उपनिषद का ज्ञान। इसलिए यहाँ पर एक कह रहे हैं कि उपयुक्त सकाम उपासकों से भिन्न जो कल्याणकामी साधक हैं वो इन सांसारिक भोगों की अनित्यता और दुख रूपता को समझ करके उनसे सर्वथा विरत हो जाते हैं। वो श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम के साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और आध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने वाले किसी भी अनुकूल साधन द्वारा सबके आत्मा स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की निष्काम उपासना करते हैं। यह मानो उस संवत्सर रूप प्रजापति के उत्तर अंग की उपासना है। उसको ईशावास्य उपनिषद में संभूति के नाम से वहां पर वर्णन किया गया था। और इसके उपासक उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक में जाकर के सूर्य के आत्मा रूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त ये हो जाते हैं, और यही सूर्य ही समस्त जगतों का प्राण का केंद्र है, और यही अमृत अविनाशी और निर्भय पद है, यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लौट करके नहीं आते। यह निरोध अर्थात पुनर्जन्म को रोकने वाला आत्यंतिक प्रलय है, और इस मंत्र में सूर्य को परमेश्वर का स्वरूप मानकर ही सब बातें यहाँ पर वर्णन की गई है। और इसी को स्पष्ट अगले सूत्र में इस प्रकार से किया गया है। पंचपादम पितरम द्वादशः कृतिम दिवम आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य उ परे विचक्षणहम सप्तचक्रे पडरा आहुरार्पितः इति। अब इस सूत्र में सूर्य की जो स्वरूप है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पंचपादम 5 चरण वाले, और सबके पिता, पितरम कहते हैं सबके पिता, द्वादश आकृतिम 12 आकृति वाले, पुरीषिणम जल का उत्पादक, भगवान सूर्य के ही किरण के द्वारा जल वर्षा होती है।
और क्योंकि वही वाष्पीकरण, भगवान सूर्य नारायण ही वाष्पीकरण करते हैं प्रकृति मंडल को, और वो वाष्प ही आकाश मंडल में जाकर के बादलों के रूप में परिणत हो जाता है, और वही बादल ही वर्षा का कारण माना जाता है। इसलिए पूरी क्षणम कहा हुआ है, जल का उत्पादक कारक भी भगवान सूर्य नारायण है। दिवह परे अर्धे, और स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्थान में ये स्थित है। और तथा दूसरे कितने ही लोग विशुद्ध 7 पहियों वाले षडरे अर्थात 6 अरों वाले रथ में बैठा हुआ विचक्षण, सबके भली भांति जानने वाला, ऐसा भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप बताया गया है। कहने का मतलब परब्रह्म परमेश्वर के प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्य के विषय में कितने ही तत्ववेता तो ये कहते हैं कि सूर्य के 5 पैरे हैं, अर्थात वो 6 ऋतुओं में से हेमंत और शिशिर, इन दोनों ऋतुओं को एकता करके 5 ऋतुओं के स्वरूप में उनको उपासना करते हैं। और यह भी कहते हैं कि 12 महीने ही इसके 12 आकृतियां हैं, जो 12 महीने हैं वैशाख से लेकर चैत्र पर्यंत इनकी आकृतियों के रूप में, क्योंकि हर एक महीने में सूर्य नारायण एक एक राशि में रहते हैं, तो इनके रूप में इनको उपासना करते हैं। और इसका स्थान स्वर्गलोक से भी ऊंचा है, अर्थात वहां से भी आगे है। स्वर्गलोक भी इसके आलोक से प्रकाशित है, अर्थात सूर्य नारायण के किरण के ही द्वारा प्रकाशित है। इस लोक में जो जल वर्षाते हैं, वो जल की उत्पत्ति भी इसी से ही, अर्थात भगवान सूर्य नारायण की ही किरणों की से ही होती है। सबका जल रूप जीवन प्रदान करने वाले होने से सभी का पिता भी है, क्योंकि सभी को पोषण करने वाले सूर्य नारायण है, इसलिए वो सभी के पिता है। और दूसरे ज्ञानी पुरुषों ये कहना यह है कि लाल पीले आदि 7 किरणों के युक्त बसंत आदि 6 ऋतुओं के हेतुभूत और विशुद्ध प्रकाशमय सूर्य मंडल में ये 7 चक्र 6 अरे वाले रथ भी कहा गया है, जो सप्तरंगी भगवान सूर्य नारायण का जो स्वरूप है। दूसरे लोग उस तरीके से भी इनका उपासना करते हैं। और वो रथ जो 6 अरों वाला रथ जो कहा गया है, उसमें बैठा हुआ उसका आत्मा स्वरूप सबको भली भांति जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला सूर्य मंडल उसका शरीर है, इसलिए उसकी महिमा है, ये वर्णन किया गया। और आगे के सूत्र में मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रहि शुक्ल प्राण तस्मादेतस ऋषय शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति तरह इतरस्मिन्। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। मासो वै महीना ही प्रजापति है, और उसका कृष्ण पक्ष है ही रई अर्थात चंद्रमा का स्वरूप है, और शुक्ल प्राण अर्थात शुक्ल पक्ष ही प्राण अर्थात सूर्य का प्रतीक है। इसीलिए ऋषय कल्याण का भी ऋषिगण शुक्ले शुक्ल पक्ष में निष्काम भाव से यज्ञादि कर्तव्य कर्म किया करते हैं, और दूसरे जो सांसारिक भोगों को चाहते हैं वो दूसरे पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष में सकाम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि कृष्ण पक्ष की कर्मों जो सकाम कर्म करने वाले हैं वो कृष्ण पक्ष में को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो शुक्ल पक्ष में कार्य करें, उपासना आराधना करें। इस भाव को यहाँ पर अलग उस तरीके से वर्णन किया गया है। कहने का मतलब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष सभी तरफ से ही श्रेयस्कर है, अन्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार से ही वर्णन किया गया है। और इस मंत्रों में महीना के प्रजापति रूप परमेश्वर के कर्म द्वारा उन्होंने उपासना की, ये बात यहाँ पर बताई गई है। प्रत्येक महीना ही मानव प्रजापति है, और उनके कृष्ण पक्ष के 15 दिन और परमात्मा का दाहिना अंग है, और स्थूल भूत समुदाय का कारण इसको समझना चाहिए। और उस परमेश्वर का शक्ति स्वरूप भोगमय रूप है, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन ही मानव उत्तर अंग है। यही प्राण अर्थात सबको जीवन प्रदान करने वाले परमात्मा का सर्वांतरयामी रूप के रूप में ये अवस्थित है। इसीलिए जो कल्याणकामी ऋषि हैं, जो रई स्थानीय भोग पदार्थों के विरक्त होकर के प्राण स्थानीय सर्वात्मा परब्रह्म को ही वो चाहने वाले होते हैं, और अपने समस्त शुभ कर्मों का शुक्ल पक्ष में ही वो करते हैं। शुक्ल पक्षीय स्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वर को अर्पण करके वो करते हैं। स्वयं उसका कर्म मतलब उसका कोई फल नहीं चाहते हैं, यही
गीता में भी कर्म योग के रूप में वहाँ पर वर्णन किया गया है। और इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं वो कृष्ण पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष स्थानीय स्थूल पदार्थों को प्राप्ति के उद्देश्य से सब प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन भी गीता में स्वर्गापराः के नाम से वहाँ पर वर्णन किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं अहोरात्रैः प्रजापतिः तस्याहरेवः प्राणो रात्रिरेव रहि प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति यदि वह रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्ये वह तदरात्रो रत्या संयुज्यन्ते। अब यहाँ अहोरात्र की वर्णन कर रहे हैं। अहोरात्र मतलब 24 घंटे की जो दिन और रात्रि होते हैं उनका वर्णन है। यहाँ पर दिन और रात्रों का जोड़ा को ही अहोरात्र कहा गया है। प्रजापति ये भी प्रजापति के रूप में ही उन्होंने वर्णन किया हुआ है, अर्थात वो भी प्रजापति है। तस्य उसका एवह दिन ही प्राण है और रात्रि एवं रात्रि ही रई है। और ये दिवह अतः ये जो दिन में रत्या संयुज्यन्ते जो स्त्री सहवास आदि करते हैं ये लोग वही प्राणम सचमुच अपने प्राणों को ही छीण करते हैं। और मनुष्य यतरात्रो जो रात्रि में रत्या संयुज्यन्ते हैं अर्थात स्त्री सहवास करते हैं तत् ब्रह्मचर्यम एवं वो ब्रह्मचार्य ही है। अर्थात यहाँ दिन में स्त्री सहवास करके प्रजा की उत्पन्न वंश की अभिवृद्धि करना ये निषेध के रूप में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। और प्रजा उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, कामना की पुष्टि के लिए रात्रि का ही रति संयोग करना, स्त्री सहवास करना, ये इस रूप में यहाँ इस मंत्र के द्वारा निर्देशन किया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि दिन और रात्रि रूप 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर की स्वरूप की यहाँ कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मों का रहस्य इस मंत्र में समझाया गया है। भाव यही है कि दिन और रात मिला करके जगतपति परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप है। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाशमय विशुद्ध स्वरूप है, तो रात्रि ही भोग रूपी रही है। और जो मनुष्य दिन में स्त्री प्रसंग करते हैं अर्थात परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा से प्रकाशमय मार्ग में चलना प्रारंभ करके भी जो स्त्री प्रसंग आदि विलास में आसक्त हो जाते हैं वो अपने लक्ष्य तक न पहुंच करके इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही खो देते हैं। और उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहने वाले हैं वो यदि शास्त्र के नियमानुसार ऋतु काल में रात्रि के समय नियमानुसार स्त्री प्रसंग करते हैं तो वो शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी के तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टि से यह कह सकते हैं कि इस मंत्र में गृहस्थियों को दिन में स्त्री प्रसंग कदापि नहीं करना चाहिए और कहीं भी ये विहित नहीं है। और रात्रियों में शास्त्र अनुसार नियमित और संयमित होकर के केवल संतान की इच्छा से करने का उपदेश यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा दिया गया है। अगले मंत्र में अन्नम बहि प्रजापति ततो हवहि तदरेतः तस्माद् आदिमः प्रजा प्रजायन्तः इति। अब अन्न को भी प्रजापति अर्थात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया गया है। अन्न ही प्रजापति है, जो अनाज है वो प्रजापति भगवान का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। उस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है क्योंकि वो अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उसी से ही रेतः अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। हमारे जो अन्न जो ग्रहण कर लेते हैं उस ग्रहण किया गया अन्न की ही रस से ही रक्त, वीर्य, मज्जा आदि की जो अभिवृद्धि अर्थात उसी से ही बनती है। इसलिए उस वीर्य से ये संपूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं अर्थात सृष्टि का क्रम उसी से ही आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि इस मंत्र में अन्न को प्रजापति का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बता करके अन्न की महिमा इसमें बताई गई है, जिसके द्वारा वीर्य उत्पन्न हो जाता है और वीर्य से ही चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अगले सूत्र में दो प्रकार के साधकों का जो पृथक पृथक फल का वर्णन के रूप में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अगले सूत्रों में जो पहले बताए हुए थे दो प्रकार के साधक, जो उत्तरायण और दक्षिणायन के जो साधक के विषय में जो वर्णन किया था उसी का ही
कहते हैं तदह वही तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनः उत्पादयन्ते तेषामेवेश ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषां सत्यम प्रतिष्ठितम। कहने का मतलब यह, जो कोई भी निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो जोड़े को उत्पन्न करते हैं, और जिनमें तप ब्रह्मचर्य और जिनसे सत्य प्रतिष्ठित है उन्हीं को ही ऐसा ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक मिलता है। कहने का मतलब जो लोग संतानोत्पत्ति रूप प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, स्वर्ग आदि लोकों के भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, तो वो पुत्र और कन्या रूप जोड़ों को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न है, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है और जिनका जीवन सत्यमय है और जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में नित्य स्थित देखते हैं, उन्हीं को ही यह ब्रह्मलोक परम पद परम गति ही मिलता है, दूसरे को नहीं। ये वर्णन किया। और अंतिम सूत्र में कहा गया है तेषाम असहो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वा अनृतम न माया चेति। अर्थात येषु न जिह्वम अनृतम च न माया तेषाम असौ विरजः ब्रह्मलोकः इति। अर्थात जिनमें न तो कुटिलता का लेस भी जो नहीं है, जो स्वप्न में भी मिथ्या भाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणों से सदा वो दूर रहते हैं, जिनमें राग द्वेष आदि ही विकारों का सर्वथा अभाव है और जो सब प्रकार के छल कपटों से शून्य है, उन्हीं को यह विशुद्ध विकार रहित ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्षण वाले हैं उनको ये ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं हो पाता है। और ब्रह्मलोक प्राप्ति का अर्थ इसमें संसार चक्र से मुक्ति का सूचक यहाँ पर दिया गया है। हालांकि अन्य ग्रंथों में भगवान का जो वैकुंठ धाम है, कैलाश धाम है, मणिदीप धाम है, साकेत धाम है, उस धाम में पहुंचने के पश्चात संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है आदि इत्यादि वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ अब ये उपनिषद तो ब्रह्माकार वृत्ति को ही सर्वोपरि लक्ष्य बना करके उस तरीके से उपासना आराधना की संदेश और शिक्षा हर एक मंत्रों के द्वारा प्रदान, हर एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश इसमें किया गया है। इसलिए यहाँ ब्रह्मलोक का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो कहने का मतलब सकाम से सकाम के अंदर ही बंधन का कारक है ये, वो तो स्पष्ट सभी ग्रंथों ने वही वर्णन किया हुआ है। सकाम भावना से जो भी कर्म करते हैं तो वो बंधन का कारक होता है। बंधन ही फिर संसार संस्कृति चक्र में फिर फंसाता ही रहता है। परंतु जो निष्काम भावना से जो कर्म करते हैं वो फिर इस संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं, बंधन उनके अंदर में नहीं रहता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन रहते हुए तो मुक्त होते ही हैं, जीवन के पश्चात भी उन्मुक्त होकर के मुक्त होकर के उस धाम को पहुंचते हैं जहाँ जाने के पश्चात संसार चक्र में आना नहीं पड़ता है आदि इत्यादि का जो कबंद ने जो प्रश्न किया, कबंदी ने जो प्रश्न किया था, ये पिप्पलाद जी ने इस प्रकार से ये 16 सूत्रों के द्वारा ये पहला प्रश्न का जो भाग था यहाँ पर पूर्ण किया है। और आगे की जो अन्य ऋषियों ने जो प्रश्न किए हुए हैं, भिन्न भिन्न तरीके से जो उन्होंने प्रश्न किए हुए हैं, उनका चिंतन मनन अगले पड़ाव में करेंगे। आज के प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। उपनिषद की इन रहस्यमयी कथाओं को, चिंतनों को, प्रसंगों को श्रवण करते हुए जीवन आपका धन्य रहे, आप मुक्त बने और प्रभु की एकाकार साक्षात्कार करने में ये ग्रंथ सभी सहायक सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।